पहला क्वेश्चन है जल प्रबंधन क्या है, यही ना। जल प्रबंधन से क्या समझते, देखिए क्वेश्चन, जल प्रबंधन से क्या समझते हैं, से क्या समझते हैं। क्वेश्चन 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि मान लेते कोई वीडियो देख करके सुन के भी याद कर लेगा कि 2 बार 3 बार सुन के याद हो जाएगा कि नहीं। जल प्रबंधन शब्द याद करना, प्रबंधन का मतलब रख रखाव या बचाव। तो जल प्रबंधन से क्या समझते हैं, ये कहाँ ध्यान इसका। तो क्या होगा बुआ, जल मतलब पानी ना, टेंशन लिख रहे, जल का रख रखाव ना, रख रखाव एवं बचाव, यही ना है, एवं बचाव को जल प्रबंधन कहा जाता है। जल प्रबंधन कहा जाता है। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे बाबू, इसके लिए क्या क्या काम करेंगे, इसके लिए निम्न काम कर सकते हैं कि निम्न काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया, फिर एक शब्द है निम्न। निम्न का मतलब क्या होता है, नीचे। निम्न क्या होता है, नीचे। देखिए जल का रख रखाव बचाव को जल प्रबंधन कर, जल प्रबंधन कोई पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे दे दीजिएगा। और उसके बाद इसके लिए निम्न काम कर सकते हैं। निम्न का मतलब नीचा जो लिखे हुए हैं वो काम करेंगे। निम्न का मतलब नीचा, अभी लिखेंगे तो क्या क्या लिख रहे हैं बाबू। पहला नंबर वर्षा है ना, वर्षा के जल का संग्रहण करेंगे। कौन सी करेंगे, संग्रहण करें। वर्षा के जल का संग्रहण करें। कैसे संग्रहण को मतलब रख रखाव। तो कैसे रखेंगे वर्षा के जल को, हाँ गड्ढा खोद करके, ठीक है। दूसरा नंबर क्या करेंगे, खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे बाबू, सिंचाई बूंदा बूंदी करें ना, बूंदा बूंदी विधि द्वारा करें कि विधि द्वारा करें, ये हो गया। तीसरा नंबर पेड़ पौधे लगाए ना, पेड़ पौधे लगाए। उसके बाद लिख सकते हैं, 10वां में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद लिख सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल जरूरी के हिसाब से ही करें, मतलब पानी को बर्बाद न करें। समझ रहे कि पानी को बर्बाद न करें, ठीक है कि नहीं। उदाहरण में बताया, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर पानी खरीद करके पीना है, जल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हो गया। और क्वेश्चन अगला, दूसरा में बढ़ते, आहार श्रृंखला से क्या समझते हैं। आहार श्रृंखला, यही ना हो, आहार श्रृंखला है। आप लोगों में क्या दिया हुआ, थोड़ा में खाद्य श्रृंखला दिया हुआ या खाद्य का मतलब खाओ, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। से क्या समझते, से क्या समझते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए इसका उत्तर लिख रहे हैं, विभिन्न जीव ना, विभिन्न जीव, विभिन्न का तो अलग अलग, विभिन्न जीवों का एक दूसरे से भोजन का मतलब पोषण, समझ रहे कि नहीं, भोजन प्राप्त करने से जो श्रृंखला बनता है कि श्रृंखला बनता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ये पढ़ाए थे 7वें में आ गया क्या, 10वें में आ गया क्या। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे इसका चेन बनेगा। तो सबसे पहले वो हम सूरज बना देते हैं। कौन सी बनाते हैं, यहाँ पर आपका होगा ये सूर्य, सन हो गया, ठीक है। यहाँ पर वो हम पेड़ बना लेते हैं, तनका को अपना हिसाब से दूसरा बना लेना, ठीक है कि नहीं। ये पेड़ हो गया, ये पेड़ का पत्ता हो गया, इस तरह से पेड़ का पत्ता हो गया कि
इस तरह से इसका ये हो गया पेड़, ठीक है ना बाबू। तो सब ना अच्छा से बना। तो यहाँ से सूरज का प्रकाश इस पर पड़ा कि तो इसमें आ गया ऊर्जा, ऊर्जा गया इसमें। इसको खा लेते हैं, इसको खा लिया शाकाहारी। कौन सी खा लिया? शाकाहारी, ठीक है। और इसको शाकाहारी को खा लिया कौन सी? मांसाहारी, ठीक है बाबू। बात को समझिए। शाकाहारी में हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हिरण। कुछ ले लेते हैं हिरण। और मांसाहारी में क्या ले लेते हैं? शेर या बाघ, ठीक है कि नहीं? हो गया बाबू। तो इसको बोलेंगे हम उत्पादक। क्या बोलेंगे? पौधे हो गया, ये हरे पौधे। कुछ हो गया हरे पौधे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको बोलेंगे उत्पादक। क्या बोलेंगे? आपसे पूछेंगे उत्पादक किसे कहते हैं, तो हरे पौधे को। किसको बोलते हैं? हरे पौधे का। हरे पौधे को उत्पादक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही तो भोजन पहले तैयार करता है। चाहे सूरज से पहले वो भोजन को ग्रहण करता है। भोजन नहीं समझिए तो ऊर्जा को ग्रहण करता है कि। उसके बाद शाकाहारी आ गया। तो शाकाहारी में कौन सी आ गया बाबू? शाकाहारी बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, ठीक है कि नहीं? उसके बाद ये शाकाहारी का, उसका आगे ये द्वितीय उपभोक्ता। कभी होता है द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। इस बात को ध्यान समझिए। देखिए, जो सूरज से सबसे पहले ऊर्जा ग्रहण करता है, उसी क्रम में उसकी संख्या होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? बात को समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सबसे पहले पेड़ पौधा सूरज से ऊर्जा ग्रहण करता है, तो धरती पर देखिएगा तो सबसे ज्यादा पेड़ होगा। कभी होगा? बात को समझिए। सबसे ज्यादा क्या होगा? पेड़ होगा। पेड़ को खाता है शाकाहारी, तो दूसरा नंबर में आ गया शाकाहारी। तो इसकी संख्या उसी हिसाब से होगा, पेड़ से थोड़ा कम होगा। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है ना, फतिंगा, कीड़ा मकोड़ा, ये सब शाकाहारी होता है। तो उसकी संख्या जो है थोड़ा उससे कम हो गया। मांसाहारी जो होते हैं, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये दूसरा नंबर पर है। तो इससे ही कम होगा कि नहीं? बाघ, शेर, चीता ज़्यादा है कि कम है? कम है ना। अगर बाघ, शेर, चीता ज़्यादा हो जाएगा तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक बात। तो इसकी संख्या और कम है। एक तरह से समझ लीजिए कि जितना ऊर्जा का स्तर जा रहा है, उसी तरह से उसकी संख्या भी कम रहेगी। अब आगे चलते हैं। एक और बात समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझा रहा हूँ। बहुत आदमी समझे जाए इसमें। देखिए, ये जो ऊर्जा हुआ ना, ऊर्जा जो एक शब्द आ रहा है ऊर्जा, यानी पोषण। कौन सी आ रहा है? पोषण। तो पोषण जो है प्रत्येक स्तर पर 10वां भाग घट जाता है। कितना भाग घट जाता है? प्रत्येक स्तर पर क्या भाग घट जाता है? प्रत्येक स्तर पर 10वां भाग घटता है। क्या भाग? 10वां भाग घट जाता है। इसका मतलब समझिए हम क्या समझा रहे हैं। ये किताब में पढ़ेगा, यादों कर लेना, हालांकि ज़्यादा लिखा है। जैसे हरे पौधा हुआ, ठीक है ना। हरे पौधा सूरज से 100 जूल ऊर्जा लिया। कितना लिया? 100। हरे पौधे से कितना ऊर्जा लिया बुआ? 100 जूल। ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल है। 100 जूल ऊर्जा कौन ले लाई? हरा पौधा। कौन ले लाई? हरा पौधा। अच्छा, अब हरे पौधे को शाकाहारी खाया, ठीक है कि नहीं बाबू? तो हरे पौधे को शाकाहारी खाया तो इसको 100 जूल मिलेगा कि कम मिलेगा? कितना कम मिलेगा? 10वां भाग मिलेगा। तो 100 का 10वां भाग कितना होगा बाबू? 100 का 10वां भाग 90 करता है। 100 का 10वां भाग निकालेंगे, 10वां हिस्सा। तो 100 का 10वां हिस्सा 10 हो जाएगा। जैसे 100 का 10वां भाग 10 ना होगा, तो इसको कितना मिला? इसको 100 मिला अगर, तो इसको कितना मिल जाएगा बाबू? 10। शाकाहारी को कितना मिलेगा? 10। समझ रहे कि नहीं? अब बात को समझिए। अब कोई आदमी कोई चीज़ शाकाहारी को खाता है तो उसका फिर 10 का 10वां हिस्सा तो कितना मिलेगा? 0। नहीं समझा? भाग में 1 ना हो जाएगा। 10 का 10वां हिस्सा कितना होता है? 1। 10, तो इसको कितना मिला? 1। चलिए पढ़ाई बाबू। तो इस तरह से देख रहे, इसको कितना मिला? 1। तब बहुत आदमी समझता है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि शक्ति केकरा पास ज़्यादा होगा, मांसाहारी की शाकाहारी के पास? शाकाहारी के पास। बात समझ रहे हैं ना?
देखिए ये बात है, ऊर्जा के हिसाब से चलिए ना, ऊर्जा के हिसाब से शक्ति में ऊर्जा में तनका अंतर होता है, विज्ञान के फिजिक्स के चीज़ है। तो ऊर्जा जो है हरे पौधे से अगर शाकाहारी लेगा तो उसके पास ज़्यादा होगी, और शाकाहारी से मांसाहारी खाएगा तो उससे कम जाएगा कि। तो प्रत्येक स्तर पर कितना घटता है? 10 गो। कितना घटता है? 10 गो। ठीक है, तो इसीलिए ये बात दिमाग में सारा बहुत आदमी सोचता है कि मीट मछली खाते हैं ना तो देह में ज़्यादा एनर्जी आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब विज्ञान गलत है, बात समझ रहे हैं ना। ऊर्जा ज़्यादा आता है किसको? शाकाहारी को। किसको आता है? हाँ, क्योंकि प्रत्येक शाकाहारी को, जैसे डायरेक्ट कोई आदमी है साग सब्जी खाता है तो उसके पास ऊर्जा ज़्यादा आएगा, और उसी तरह से वो आदमी है साग सब्जी नहीं खाया, पहले खस्सी को खाया, तो खस्सी पहले साग को सब्जी को खाया, तो इस नंबर पर आ गया, ही इस नंबर पर आ गया ना, तो ऊर्जा का लेवल कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? बात समझ रहे कि नहीं? तो ऊर्जा का लेवल कैसे घटता बढ़ता है इसे समझा। चलो इतना ही यार, जो आपका सरल आहार श्रृंखला, ये कौन सी हुआ? सरल आहार श्रृंखला। हम कल पूछेंगे ना, जवाब देवे तो मारो खेले।